ईरानियन रिजिम को चेंज करने में सफल साबित होंगे और फिर इजराइल के लिए हमेशा हमेशा के लिए वो मुसीबत खत्म हो जाएगी। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि ये सब होता है या नहीं। और भारत में इजराइल के राजदूत का बयान, इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। इजरायली राजदूत का बयान, पीएम मोदी नेतन्याहू के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे संबंध हैं। तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। मनीष झा लगातार जानकारी दे रहे हैं और इसको लेकर एक और बयान। सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर खबर बड़ी है। फिलहाल आपको बता दें आयरन डोम की ताकत, क्योंकि अब आयरन डोम की बात इसलिए क्योंकि इसी दोस्ती के इस नए अध्याय में आयरन डोम एक बहुत बड़ी ताकत साबित होगा। फिलहाल आयरन डोम के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसकी सफलता दर है 90% और रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन रोक सकता है, साथ ही लड़ाकू विमानों को भी रोकने में यह सक्षम है। रॉकेट को निष्क्रिय करता है और मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने में यह सक्षम है। इसलिए भारत इजराइल की आयरन शील्ड दोस्ती को लेकर खबर बहुत बड़ी। और भारत को मिलेगी आयरन डोम की तकनीक, इससे कैसे फायदा होने वाला है। भारत में आयरन डोम का निर्माण होगा। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक और पहल, भारतीय कंपनियां इजराइल के साथ मिलकर बनाएंगी इसे और भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को मजबूती भी मिलेगी इससे। हालांकि आयरन डोम का टेक्निक ट्रांसफर बड़ा कदम भी साबित होगा। भारत के लिए ये क्यों जरूरी है ये भी समझिए, क्योंकि मल्टीलेयर एयर डिफेंस शील्ड तैयार होगी और साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ेंगे। और TV9 संवाददाता मनीष झा उस बीच पर गए जहां 2017 में प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। ये रिपोर्ट देखिए। TV9 की टीम इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है और हम इस वक्त ठीक उसी बीच पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समंदर में आपको एक साथ समंदर के तट पर टहलते हुए दिखे थे, बल्कि दोनों साथ में पानी में जाकर और उसके बाद फिर बातचीत करते हुए भी दिखे थे। तो इस वक्त एक बार फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल आ रहे हैं, इजराइल के लोग इस बात को लेकर काफ़ी खुश भी हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल में दौरा हो रहा है। वो उत्साहित भी हैं। लगातार जब वो किसी भारतीय से मिलते हैं, मसलन जब भी TV9 की टीम लोगों से मिलती है, बात करती है, तो वो पूछते हैं कि आपके प्रधानमंत्री इजराइल आ रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब इजराइल में बहुत कम देशों के या कहें कि चुनिंदा राष्ट्राध्यक्ष का विजिट होता है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना इजराइल के लिए बहुत मायने रखता है। पिछले साल जब 12 दिन का युद्ध हुआ था तो उस वक्त TV9 की टीम जब यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी तो मुझे याद है कि मिसाइल यहीं पर आकर गिरा था। लेकिन बीते कुछ महीनों में बहुत कुछ बदला है और उसका असर इजराइल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मसलन मैं आपको दिखाऊं, सामने में जो ये आप बंद दुकानें देख रहे हैं, मैंने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि इजराइल में अब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि युद्ध के बाद काम धंधे पर, अर्थव्यवस्था पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मसलन इस वक्त भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो बीच हैं वो सब उतने अब भीड़ भाड़ वाले नहीं रहते। होटल में उतने टूरिस्ट अब आपको नहीं दिखाई देते। कामकाज पे टूरिस्ट की संख्या को लेकर इन सब। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त इजराइल से लगातार एक जानकारी हमें दे रहे हैं। मनीष, इस दौरे के मायने भी समझा दीजिए, क्योंकि ये आयरन शील्ड दोस्ती का भी एक बड़ा संदेश जाएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत ही मजबूत हुए हैं। बल्कि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री 2017 में इजराइल के दौरे पर था और उस वक्त जिस समंदर के पास प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वो समंदर पर, भूमध्य सागर के तट पर वो टहल रहे थे, तो उसकी तस्वीरें काफ़ी दुनिया भर में चर्चा में थी। लेकिन इस बार मसला अलग है। मसला ये है कि 2023 में हमास के हमले के बाद जब इजराइल ने गाज़ा के खिलाफ और फिर लेबनान के खिलाफ या ईरान के खिलाफ जंग लड़ी, तो उसके बाद से दुनिया दो हिस्से में बटी हुई है और इजराइल को बहुत कम नैतिक या राजनीतिक समर्थन हासिल है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से
इजराइल को भरपूर फायदा मिलने वाला है, राजनीतिक तौर पर भी और नैतिक तौर पर भी। और इसलिए इजराइल को और खास करके इजराइल के प्रधानमंत्री को इस दौरे का बेहद इंतजार है। और वैसी स्थिति में इजराइल ने 2 खास प्रपोजल दिए हैं। पहली, जिसकी डिटेल आपने बताई कि आयरन शील्ड की, दुनिया जानती है कि इजराइल के पास जो आयरन डोम है वो किस तरह से मिसाइलों की रक्षा, मिसाइलों के आने पर उसको रोकने की कोशिश करता हुआ दिखता था। 9 साल बाद पीएम मोदी करेंगे इजराइल का दौरा और कल 2 दिन के इजराइल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत और इजराइल के बीच बड़ी सैन्य डील संभव है। आपको बता दें, पीएम मोदी को दौरे को लेकर इजराइल में क्या तैयारी हो रही है, देखिए सहयोगी मनीष झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त इजराइल में 2 तरह की तैयारी चल रही है। पहली तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को लेकर, वहीं दूसरी तैयारी ईरान के साथ संभावित युद्ध को लेकर, जिसको लेकर जब आप इजराइल के लोगों से बात करें तो वो ये बात तो कहते हैं कि एक और युद्ध का उनको सामना करना, जिसका उनके पास कोई विकल्प नहीं है और एक मजबूरी ही है। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि इजराइल की सेना, इजराइल की सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इजराइल के लोग सुरक्षित रहें। और वैसे भी 12 दिन का वो मंजर अभी तक वो भूले नहीं है, जब ईरानी मिसाइल जब इजराइल में आते थे और कैसी तबाही भी मची थी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि इजराइल के लोग ये मान कर चल रहे हैं कि इस वक्त ईरान के साथ जो स्थिति बनी है, ऐसे में अमेरिका के सपोर्ट के साथ वो इस बार ईरानियन रिजिम को चेंज करने में सफल साबित होंगे और फिर इजराइल के लिए हमेशा हमेशा के लिए वो मुसीबत खत्म हो जाएगी। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि ये सब होता है या नहीं। और भारत में इजरायल के राजदूत का बयान, इजरायल में प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। इजरायली राजदूत का बयान, पीएम मोदी नेतन्याहू के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे संबंध हैं। तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, वो तस्वीर आपको दिखा रहे थे। मनीष झा लगातार जानकारी दे रहे हैं और इसको लेकर एक और बयान। सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर खबर बड़ी है। फिलहाल आपको बता दें, आयरन डोम की ताकत, क्योंकि अब आयरन डोम की बात इसलिए क्योंकि इसी दोस्ती के इस नए अध्याय में आयरन डोम एक बहुत बड़ी ताकत साबित होगा। फिलहाल आयरन डोम के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसकी सफलता दर है 90% और रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन रोक सकता है, साथ ही लड़ाकू विमानों को भी रोकने में यह सक्षम है। रॉकेट को निष्क्रिय करता है और मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने में यह सक्षम है। इसलिए भारत इजराइल की आयरन शील्ड दोस्ती को लेकर खबर बहुत बड़ी। और भारत को मिलेगी आयरन डोम की तकनीक, इससे कैसे फायदा होने वाला है। भारत में आयरन डोम का निर्माण होगा। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक और पहल, भारतीय कंपनियां इजराइल के साथ मिलकर बनाएंगी इसे और भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को मजबूती भी मिलेगी इससे। हालांकि आयरन डोम का टेक्निक ट्रांसफर बड़ा कदम भी साबित होगा। भारत के लिए ये क्यों जरूरी है ये भी समझिए, क्योंकि मल्टीलेयर एयर डिफेंस शील्ड तैयार होगी और साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ेंगे। और TV9 संवाददाता मनीष झा उस बीच पर गए जहां 2017 में प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। ये रिपोर्ट देखिए। TV9 की टीम इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है और हम इस वक्त ठीक उसी बीच पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समंदर में आपको एक साथ समंदर के तट पर टहलते हुए दिखे थे, बल्कि दोनों साथ में पानी में जाकर और उसके बाद फिर बातचीत करते हुए भी दिखे थे। तो इस वक्त एक बार फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल आ रहे हैं, इजराइल के लोग इस बात को लेकर काफ़ी खुश भी हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल में दौरा हो रहा है। वो उत्साहित भी हैं। लगातार जब वो किसी भारतीय से मिलते हैं, मसलन जब भी TV9 की टीम लोगों से मिलती है, बात करती है, तो वो पूछते हैं कि आपके प्रधानमंत्री इजराइल आ रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब इजराइल में बहुत कम देशों के या कहें कि चुनिंदा राष्ट्राध्यक्ष का विजिट होता है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना इजराइल के लिए बहुत मायने रखता है। पिछले साल जब 12 दिन का युद्ध हुआ था तो उस वक्त TV9 की टीम जब यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी तो मुझे याद है कि मिसाइल यहीं पर आकर गिरा था। लेकिन बीते कुछ महीनों में बहुत कुछ बदला है और उसका असर इजराइल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मसलन मैं आपको दिखाऊं, सामने में जो ये आप बंद दुकानें देख रहे हैं, मैंने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि इजराइल में अब
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि युद्ध के बाद काम धंधे पर, अर्थव्यवस्था पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मसलन इस वक्त भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो बीच हैं वो सब उतने अब भीड़ भाड़ वाले नहीं रहते, होटल में उतने टूरिस्ट अब आपको नहीं दिखाई देते, कामकाज पे टूरिस्ट की संख्या को लेकर इन सब पर मनीष, काफी हमारे असर पड़ा है। सहयोगी इस वक्त इजराइल से लगातार एक एक जानकारी हमें दे रहे हैं। मनीष, इस दौरे के मायने भी समझा दीजिए, क्योंकि ये आयरन शील्ड दोस्ती का भी एक बड़ा संदेश जाएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत ही मजबूत हुए हैं। बल्कि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री 2017 में इजराइल के दौरे पर था, और उस वक्त जिस समंदर के पास प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वो समंदर पर, भूमध्य सागर के तट पर वो टहल रहे थे, तो उसकी तस्वीरें काफ़ी दुनिया भर में चर्चा में थी। लेकिन इस बार मसला अलग है। मसला ये है कि 2023 में हमास के हमले के बाद जब इजराइल ने गाज़ा के खिलाफ और फिर लेबनान के खिलाफ या ईरान के खिलाफ जंग लड़ी, तो उसके बाद से दुनिया दो हिस्से में बटी हुई है और इजराइल को बहुत कम नैतिक